अब हम पढ़ेंगे समोच्च रेखाओं से पार्श्व चित्र कैसे बनाते हैं। पार्श्व चित्र बनाने की कौन सी विधियां हैं, उन विधियों का हम अध्ययन करेंगे। तो पार्श्व चित्र बनाने की मुख्यतः दो विधियां हैं। दो विधियों की हम बात करें तो देखो, परिच्छेदिका या पार्श्व चित्र एक ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। दो विधियां इसकी हैं। फर्स्ट विधि है लंब गिराकर बाई ड्रॉइंग परपेंडिकुलर। सेकंड विधि है बाई पेपर स्ट्रिप। हम फर्स्ट मेथड को पहले लेते हैं। मैंने आपको समोच्च रेखा दिखाई थी। समोच्च रेखाएं शुरू के अंदर हमने जब पढ़ा था उस टाइम समोच्च रेखाएं जो हमारी 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर पे जो समोच्च रेखा बनाई थी समोच्च रेखाएं। अब ये देखो, यहाँ पर भी 400 मीटर की कंटूर्स लाइन, 300 मीटर की कंटूर्स लाइन, 200 मीटर की कंटूर्स लाइन और 100 मीटर की कंटूर्स लाइन है इसके अंदर। ये कंटूर्स बनी। इनसे हमें क्या बनाना है? इनसे हमें जिसकी कंटूर्स लाइन दी गई है वह 2 डायमेंशन पे हमें उसकी शेप बनानी है कि वह कैसा दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कंटूर्स लाइन दी गई है, इन कंटूर्स लाइन के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, इनको काट दिए, बीचों बीच काट। मैंने रेड लाइन खींची है, ये इन कंटूर्स को बीचों बीच काट दी। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में ये जो लास्ट वाले हैं, ये जो बिंदु ए वाला है, ये बिंदु ये ए बी लाइन होगी, ए बी लाइन। ये जो ए है, ए से हम क्या करेंगे, ए से हम नीचे की ओर लंब गिराएंगे। अब डॉट डॉट लाइन दी हुई है, आप नीचे लंब गिरा, या डॉट डॉट लाइन छोड़ो, आप ये साइड वाली जो लाइन दी हुई है, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, आप जो ये लास्ट वाली जो है वहां से आप नीचे लंब गिरा, लंब आपने गिरा दिया। क्या किया हमने, जो समोच्च रेखाएं हमें दी गई हैं उन समोच्च रेखाओं को हम बीचों बीच एक लाइन से काट देंगे। आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, ये जो दी हुई है इनको बीचों बीच से हम एक रेखा गुजरते हैं। यहाँ पर ए बी रेखा है। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली समोच्च रेखाएं हैं उन रेखाओं से नीचे की ओर परपेंडिकुलर लंब गिराएंगे। गिरा दिया हमने लंब। डायग्राम न तो बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पेज के ऊपर से स्टार्ट किया और पेज के नीचे तक आप इसको लाइन करते रहे और इतना लंबा हो गया कि वो भद्दा लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा बुक में आपको दिखाई दे रहा है उसी टाइप का होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो लंब गिराए इनको हम मिलाएंगे। मिला दिया हमने, इनको हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे हाइट देखनी है 100, 200, 300, 400। जो नीचे वाली है इसको हम कौन सी है, 100 मीटर। एक निश्चित मापनी लेकर कि हमें जो हाइट शो करनी है, प्रदर्शित करनी है, वह एक निश्चित मापनी के अनुसार हम यहाँ अंकित करते हैं। जैसे हमने देखा कि आधा सेंटीमीटर है, 100 मीटर को क्या दिखाता है, आधा सेंटीमीटर। जीरो जीरो हमें दी नहीं गई है इसलिए हमने जीरो यहाँ पर छोड़ दिया गया है, हमने 100 से स्टार्ट किया। तो 100 का इंटरवल है, इसका मतलब आधा सेंटीमीटर है, वह 100 मीटर को दिखाता है। तो आधा आधा सेंटीमीटर हमने मीटर पर हमने निशान लगा दिए। 100 के बाद में आधा सेंटीमीटर पर 200, फिर आधा सेंटीमीटर पर 300, फिर आधा सेंटीमीटर पर 400, फिर आधा सेंटीमीटर पर 500। इस प्रकार आपको यहाँ ये ऊंचाई लिख लेनी है। दोनों साइड हमने ऊंचाई लिख दी, आपने ये ऊंचाई लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब ये जो नीचे वाली लाइन है जिसमें यहाँ दिखाई दे रहा है ए डेश बी डेश, जो हमने दोनों परपेंडिकुलर थे, लंब गिराए थे, उनको हमने मिलाया था। इस लाइन के समानांतर
जैसे ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन के समानांतर हमने पूरी लाइन खींचनी है। ये तो इसमें बना हुआ है, आपको फिर इरेज कर देना है, वो अपने आप इसके अंदर आ जाएगी, वो इरेज हो जाएगी। एक निश्चित अंतराल पे हमें क्या करना है, हमें लाइन खींचनी है इसके पैरेलल। यदि आपने आधा सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर लिया है तो सभी जो लाइनें हैं वो ए डेस बी डेस के पैरेलल खींची जाएंगी। हमने क्या किया, जो समोच्च रेखा थी उनको बीच में से काटा, उसके बाद में जो साइड वाले भाग थे वहां से परपेंडिकुलर लंब हमने यहाँ पर लंबवत खींचे थे, फिर नीचे से हमने इसको मिला दिया। ये क्षैतिज रेखा हमारी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमने क्या किया कि जो हाइट्स है उसको दिखाने के लिए हमने एक निश्चित पैमाना मान लिया और ए डेस बी डेस रेखा के समानांतर ये लाइन हमने खींच दी, समानांतर लाइन हमने खींच दी। अब हमें क्या करना है, अब हम ऊपर चलेंगे। ऊपर देखो ये 400 मीटर है, ये देखो ये 400 मीटर की कंटूर्स है, 400 मीटर की कंटूर्स है। हम क्या करेंगे, डॉट डॉट से जहां 400 मीटर है वहां हम एक लंब गिराएंगे परपेंडिकुलर। 5 है तो 5, 4 है तो ये हमारा कितना है, 4 है तो ये 4 की लाइन, ठीक है। जहां 400 मीटर की कंटूर्स है वहां से हमने जो नीचे बनाई है 400 मीटर्स की, उससे हमें मिला देना, डॉट 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 डॉट। फिर 300 मीटर, 300 300 300 300 से मिला दिया। ये लो इधर भी हम 300 से मिला देते। मैं इसको पूरी लाइन से कर देता हूँ, आपको डॉट डॉट से मिलाना है, मैं आपको दिखाने के लिए पूरी लाइन से कर देता हूँ। ये समझाने के लिए आपको डॉट डॉट बनानी है, मैं आपको कंप्लीट लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख रहे। अब क्या है, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर। उसके बाद में क्या था, 100 मीटर, 100 मीटर की हमने पहले ही बना ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्मूथ हैंड से ये जो लाइनें जहां काटी हैं वहां बिंदुओं को फ्री हैंड से, स्मूथ हैंड से आपको मिलाना। तो स्मूथ हैंड से आपने इसको मिलाया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये जो ब्लैक वाली मैं शो कर रहा हूं ये लाइन हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैंने कहा था कि ब्लैक पेन से ही सारी बनानी है, इसको आपको पूर्णतः ब्लैक करना है। ये जो पार्ट है जिसका भी हम बनाएंगे इसको आपको ब्लैक करना, पूरा ब्लैक। तो जो सरफेस है, अर्थ है, हमारी धरातल है, उस पे हमें जो नीचे आकृति बनी है इस प्रकार की टोपोग्राफी हमें सरफेस पे दिखाई देती है। ये इस प्रकार का डायग्राम। तो इस प्रकार चाहे कोनिकल हिल हो, चाहे प्लेट्यू हो, चाहे कोई भी टोपोग्राफी हो, सभी को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हो गया हमारा यह मेथड हमें काम में लेना है। ये जो मेथड है ये मेथड हमें काम में लेना है। लंब गिराकर वाला जो मेथड है वो हमें काम में लेना है। दूसरा भी है, हम परिच्छेदिका प्रोफाइल्स में भी पढ़ते हैं। दूसरा मेथड है बाई पेपर स्ट्रिप, कागज की पट्टी। तो जो कागज की पट्टी है, पेपर स्ट्रिप है, ये जो नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। थोड़ा सा उससे डिफरेंट कैसे है, ये जो कंटिन्यूअस लाइन है इस लाइन को हमने क्या किया, इस लाइन को हमने बीचों बीच हमने काटा। ये ए बी रेखा है, जो ए बी रेखा है हमने बीचों बीच काट दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने एक पेपर लिया, पेपर को हमने कहाँ लगाया, पेपर को हमने ये जो लाइन काटी है हमने ए बी रेखा है इसके नीचे रखा। नीचे रख के हमने क्या किया, ये देखो नीचे रखा हुआ आपको दिख रहा है, ये जो हाइट्स हैं
ये हाइट्स हमने उस पेपर के ऊपर लिखी। 0 है, 0 हाइट, 50 है, 50 है, 50, 100, 100, 150, 200, 200, 150, 150। हमने क्या किया, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने पेपर रखा और ये जो हाइट थी कंटूर्स की वो पेपर पे हमने हाइट लिखी। अब हमें क्या, नेक्स्ट वाला जो नीचे वाला आप देख रहे हो इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर जो हाइट हमने यहाँ पर लिखी है उसको यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली वाले मेथड के अंदर जो मैंने हाइट बनाई थी, बताई थी आपको कि आपको एक निश्चित मापनी पर ये हाइट्स प्रदर्शित करनी है, तो हमने एक निश्चित मापनी मानकर इन हाइट को हमने यहाँ प्रदर्शित किया। अब आपको क्या करना है, ये जो 50 है, 50 के नीचे 50 वाले हाइट को, 100 के नीचे 100 वाली हाइट को, 150 के नीचे 150 वाले को, 200 के नीचे 200 को, यहाँ 200 है। तो इस प्रकार ये जो हाइट्स हैं, 0 है तो 0, 50 के नीचे 50, 100 के नीचे 100, 150 के नीचे 150 और 200 के नीचे 200, ऐसे आपको ये बिंदु लगा। फिर आप क्या करोगे, ये जो बिंदु है इन बिंदुओं को फ्री हैंड से आप मिला दो। हमने क्या किया, जो समोच्च रेखा थी उसको 2 भागों में हमने बीच में से कट किया। कट करने के बाद में जो नीचे वाला भाग है ये वाला, यहाँ पर हमने एक पेपर लिखा और ये जो कंटूर्स है इसकी जो हाइट दी गई है उस हाइट को हमने उस पर लिखा। उसके बाद में हमने क्या किया, ये हाइट्स हमने लिख दी। उसके बाद में हमने यहाँ जो है परपेंडिकुलर हाइट जहाँ हमें दिखानी है वहां पर हमने एक पैमाने के अनुसार हाइट दिखाई। ये पेपर हमारे पास, अब 50, 60, अब 50 वाले से हम क्या 50 की लाइन खींचेंगे, 100 वाले से क्या 100 की, 150 से 150, 200 से 200 की। तो इस प्रकार ये ऊपर हम लंब खींच देंगे, ये स्केल हमने बना लिया और ये सारे बिंदु ड्रॉ हो जाएंगे तो उसको मिला देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कैसा दिखाई देता है उसका क्रॉस सेक्शन या हम कहें उसका पार्श्व चित्र हमें दिखाई देता है। हमें क्या करना है, हमें जो टोपोग्राफी है उनका हमें पार्श्व चित्र बनाना है, क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो हम ये जो ऊपर वाला मेथड है उसी को हम सामान्यतः काम में लेते हैं। ये जो मेथड है इसी मेथड को हम सामान्यतः काम में लेते हैं, नीचे वाले को हम काम में नहीं लेते। यही हम जब प्रोफाइल बनाते हैं तब उसके अंदर करते हैं, प्रोफाइल के अंदर। तो आपको ये वाला मेथड आपको काम में लेना है। इस मेथड को काम में लेकर आप कैसे बनाओगे, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा।